Hello friends, welcome back to your favorite English learning channel, English and Study। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं वो इंग्लिश सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में हर जगह काम आते हैं। जब हम बाजार में सब्जी खरीदते हैं, जब हम डिनर करते हैं, जब हम मोबाइल चैट करते हैं, जब हम किचन में खाना बनाते हैं और यहाँ तक कि जब दिल टूट जाता है या भरोसा टूट जाता है। क्या आपको भी इनसे संबंधित वाक्य की इंग्लिश नहीं आती है? तो यह क्लास आपके लिए ही है। तो तैयार हो जाइए बोलचाल की अंग्रेजी में माहिर बनने के लिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में ऐसे वाक्यों की इंग्लिश। इस क्लास में ना कोई ज्यादा रूल्स और ना कोई ग्रामर है, बस वीडियो देखें और बोलिए। तो कहीं जाइएगा मत, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। बाजार में सब्जी खरीदते समय की इंग्लिश, जैसे चलो ताजी सब्जियां ले आते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे चलो की इंग्लिश लेट्स गो। इसके बाद लिखेंगे ले आते की इंग्लिश गेट सम। इसके बाद लिखेंगे ताजी सब्जियां की इंग्लिश फ्रेश वेजीज। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लेट्स गो गेट सम फ्रेश वेजीज। टमाटर ताजे हैं क्या? ये प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या की इंग्लिश आर। इसके बाद लिखेंगे टमाटर ताजे की इंग्लिश द टोमेटोज फ्रेश। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आर द टोमेटोज फ्रेश। आधा किलो आलू दे दीजिए। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे दे दीजिए की इंग्लिश गिव मी। इसके बाद लिखेंगे आधा किलो आलू की इंग्लिश हाफ अ किलो ऑफ पोटैटोज। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गिव मी हाफ अ किलो ऑफ पोटैटोज। और कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे आज तो सब्जियों के भाव बहुत ज्यादा हैं। यह प्रेजेंट टेंस है, तो इंग्लिश होगी टुडेज रेट्स आर सो हाई। धनिया और मिर्च लेना मत भूलना। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी डोंट फॉरगेट कोरिएंडर एंड चिलीज। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिनर से संबंधित इंग्लिश को देखेंगे, जैसे आपका डिनर हो गया क्या? पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी हैड योर डिनर। आज रात क्या खाया आपने? यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या की इंग्लिश व्हाट। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद लिखेंगे आपने की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे खाया की इंग्लिश ईट। इसके बाद लिखेंगे आज रात की इंग्लिश टुनाइट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू ईट टुनाइट। डिनर मत छोड़ना, ठीक है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिनर मत छोड़ना की इंग्लिश डोंट स्किप डिनर। इसके बाद लिखेंगे ठीक है की इंग्लिश ओके। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट स्किप डिनर ओके। कुछ और वाक्य देखते हैं, जैसे उम्मीद है खाना स्वादिष्ट था। ये पास्ट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी होप डिनर वॉज टेस्टी। डिनर के बाद थोड़ा पानी पी लेना। यह प्रेजेंट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ड्रिंक सम वाटर आफ्टर डिनर। अब देखते हैं नेक्स्ट, मोबाइल चैट की इंग्लिश, जैसे अभी तुम्हारा मैसेज देख रही हूं। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे जस्ट। इसके बाद लिखेंगे देख रही की इंग्लिश चेकिंग। इसके बाद लिखेंगे तुम्हारा मैसेज की इंग्लिश योर मैसेज। इसके बाद लिखेंगे अभी की इंग्लिश नाउ। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी जस्ट चेकिंग योर मैसेज नाउ। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी कैन वी टॉक लेटर। लंबा रिप्लाई टाइप कर रही हूं, रुको। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टाइपिंग अ लॉन्ग रिप्लाई वेट। नेटवर्क इश्यू था, मैसेज लेट गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नेटवर्क इश्यू मैसेज गॉट डिलेड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अचानक बिजी हो गई, जल्दी रिप्लाई दूंगी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गॉट बिजी सडनली विल रिप्लाई सून। मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था। यह पास्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी आई डिडंट मैसेज यू। अब देखते हैं कॉमन नेक्स्ट, किचन में खाना बनाने से संबंधित इंग्लिश, जैसे चलो कुकिंग शुरू करते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स स्टार्ट कुकिंग। थोड़ा नमक डालो, ज्यादा नहीं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे थोड़ा नमक डालो की इंग्लिश एड अ लिटिल सॉल्ट। इसके बाद लिखेंगे ज्यादा नहीं की इंग्लिश नॉट टू मच। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एड अ लिटिल सॉल्ट नॉट टू मच। पहले सब्जियां काट लो। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी कट द वेजीज फर्स्ट। अभी से खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी स्मेल सो गुड ऑलरेडी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे डिनर लगभग तैयार है। यह प्रेजेंट टेंस है, तो इंग्लिश होगी डिनर्स ऑलमोस्ट रेडी। नाश्ते में वो 2 अंडे खाता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ईट्स 2 eggs फॉर ब्रेकफास्ट।
अब देखते हैं नेक्स्ट, दिल टूटना और भरोसा खोना से संबंधित इंग्लिश जैसे लोग कितनी आसानी से बदल जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे लोग की इंग्लिश पीपल। इसके बाद लिखेंगे बदल जाते की इंग्लिश चेंज। इसके बाद लिखेंगे कितनी आसानी से की इंग्लिश सो ईजिली। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पीपल चेंज सो ईजिली। मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने की इंग्लिश आई। इसके बाद लिखेंगे भरोसा किया की इंग्लिश ट्रस्टेड। इसके बाद लिखेंगे गलत लोगों पर की इंग्लिश द रॉन्ग वंस। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई ट्रस्टेड द रॉन्ग वंस। अब मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करती हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे अब की इंग्लिश नाउ। इसके बाद लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई। इसके बाद लिखेंगे थोड़ा दूर रहना पसंद करती हूँ की इंग्लिश आई कीप माई डिस्टेंस। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाउ आई कीप माई डिस्टेंस। कुछ और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हर कोई मेरे भरोसे के लायक नहीं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नॉट एवरीवन डिजर्व्स माई ट्रस्ट। नकली लोगों से तो चुप रहना ही बेहतर है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी साइलेंस इज बेटर देन फेक पीपल। पूनम का दिल टूट चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम इज हार्ट ब्रोकन। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, क्या आपने खाना खा लिया है? इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। के नाम पर के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद के नाम पर का वीडियो जरूर देखना। अब यह क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।